एक्सरसाइज 1A का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनका हमें आंसर करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है द काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, कि काउंटिंग नंबर्स को यह भी कहा जाता है। तो काउंटिंग नंबर्स को क्या कहा जाता है? काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स होते हैं जो नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड इस डायरेक्शन में एंडलेसली आगे बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, इनको हम नेचुरल नंबर से क्यों कहते हैं? क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, उनका यूज काउंट करने के लिए किया जाता है, और जिन नंबर्स का यूज काउंट करने के लिए किया जाए उनको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। जैसे हम काउंट करते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो काउंट नहीं करते 0 -2 3 पहले। ठीक है ना, कोई भी चीज हमारे पास दी हुई होती है तो उसको हम ऐसे काउंट करते हैं कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इसीलिए नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं। तो यहां पे इसके पार्ट नंबर 2 में हमें दिया गया है द लार्जेस्ट डिजिट यूज इन द हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, कि जो लार्जेस्ट डिजिट यूज किए जाते हैं ना हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में, वो क्या है? ठीक है, तो देखिए जो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम होता है ना, उसमें हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं। ये 0 से लेके 9 तक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, और इन सिंबल्स का यूज करके हम कोई भी नंबर फॉर्म कर सकते हैं। आजकल जिस सिस्टम का यूज किया जाता है वो हमारा हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम है। ठीक है ना, जो भी चीजें आप लिखी हुई देखते हो लगभग वो इसी में होती है। दूसरा जो सिस्टम है वो होता है हमारा रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके अपने सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? ये है 9। तो इसलिए हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि जो हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम है उसमें जो सबसे बड़ी डिजिट है वो क्या है? 9 है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूं कि ये 9 होगी। ठीक है, अब देखिए इसके पार्ट नंबर 3 में यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो नंबर है 6743, इसमें जो 4 है वो स्टैंड करता है 4 वंस के लिए। ठीक है, तो 4 वंस के लिए तो बिल्कुल नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हम इसको ऐसे करते हैं वंस टेंस, तो 4 जो है वो टेंस प्लेस पे है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टैंड करता है 4 टेंस के लिए, ना कि 4 वंस के लिए। तो इसलिए आएगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट में देखते हैं कि जो प्रेडिसेसर है किसी नंबर का वो ऑब्टेन किया जाता है कैसे। तो प्रेडिसेसर ऑब्टेन किया जाता है 1 को माइनस करके। जैसे 5 है तो 5 का प्रेडिसेसर क्या आएगा? इसमें -1 कर देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पे राइट कर सकता हूं सबट्रैक्टिंग 1। ठीक है, क्या राइट कर देंगे यहाँ पे? सबट्रैक्टिंग 1, कि एक को सबट्रैक्ट करके गिवन नंबर से हम उसका प्रेडिसेसर निकाल सकते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज 1000, ट्रू और फॉल्स। ये सही होगा या फिर गलत होगा? तो ये है 9999। ठीक है, इसका सक्सेसर क्या होगा? एक प्लस करेंगे तो 10,000 आएगा। यहाँ पे दिया गया है 1000, तो इसीलिए रॉन्ग है। ये आना चाहिए था 10,000, बट यहाँ पे दिया गया है 1000, तो इसीलिए फॉल्स होगा। आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। तो इन नंबर को हमें वर्ड्स में राइट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए ये जो हम लिख रहे हैं ना, इनको लिख रहे हैं इसमें इंडियन नंबर सिस्टम है। जब तक आपसे पूछा नहीं जाए कि इस सिस्टम में लिखे, तब तक आपको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। ये क्या होता है? देखिए इसमें हमारे पास इस तरह से होते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, ये 10,000। ठीक है, लाख एंड 10 लाख, इस तरह से। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि पहला 3 का सेट होता है इस तरह से ये, और इसको बोला जाता है यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद जितने भी सेट होते हैं सारे 2 2 के होते हैं। तो यहां पे ये आ गया, ये 2 का सेट आ गया, 1000 वाला 2 का सेट, लाख वाला 2 का सेट। तो इसको बोलेंगे हम थाउजेंड्स एंड इसको बोलेंगे लाख। ठीक है, देखिए इसका यूज करेंगे अब हम कैसे करेंगे। यहां पे इसके पहले पार्ट में तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कॉमा लगा लेंगे जो हमने अभी देखा था इसके सेट के अकॉर्डिंग। तो पहला सेट जो होता है यूनिट्स का वो होता है 3 का, तो यहां पे मैं लगा लेता हूं। ठीक है, तो अब इसको राइट करते हैं। तो ये क्या है? 2, और ये पहला जो कॉमा लगता है, ठीक है ना, ये यहां पे लगता है 1000 से पहले, तो ये आ जाएगा 2, और कॉमा की जगह हम राइट कर सकते हैं 1000, तो 2050 मैं यहां पे राइट कर दूंगा 2000। ठीक है, 2050। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में भी हम कॉमा लगा लेते हैं। तो 1 2 3, 3 छोड़ के। ठीक है, पहला यूनिट्स और दूसरा 1000, तो 40,023 यहां पे राइट कर देता हूं 40,000। ठीक है, और ये 23। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं यहां पे, तो ये है, तो इसमें 1 2 3। ठीक है, 3 का सेट,
इसका कॉमा लगा देते हैं, तो ये 29,001, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 29,001। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कॉमा लगा लेते हैं, 1 2 3, 3 को छोड़ के, पहला 3 का सेट होता है, उसके बाद ये 1000 का, ये यूनिट्स, ये 1000, तो 80,203, क्या राइट करेंगे यहाँ पे 80,203, 203। ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें पहला 3 का सेट, तो ये यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, इसके बाद ये आ जाएगा 73,506, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 73,000, ठीक है 3,500, तो ये आ जाएगा 506, 506। यहाँ पे हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें न्यूमरल्स में राइट करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 4,444, तो इसको राइट कर लेते हैं न्यूमरल्स में। तो यहाँ पे मैं राइट करूंगा 4, ठीक है, और जैसे इसने 1000 बोला तो यहाँ पे मैं एक कॉमा लगा लेता हूं, ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है 444, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा 444, ठीक है। इसी तरह से होता है ना इसमें कि जो पहला सेट होता है वो 3 का होता है और उसके बाद 2 2 के बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सिंगल रहेगा क्योंकि इसने बोला है बस 4000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो पार्ट नंबर 2 में हमें दिया गया है 64,008, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा 64, ठीक है। जैसे ही 1000 बोला गया मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा, और बोला गया यहाँ पे लास्ट में 8। अब देखिए ये हमारे पास 3 का सेट होना चाहिए और बोला गया है 8, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा 2 0 और, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64,008। आगे इसमें आता है इसका थर्ड पार्ट 19,457, तो राइट करेंगे 19,000 की जगह पे कॉमा, और इसने बोला है 1000 के बाद 457, तो राइट कर देते हैं 457। फोर्थ पार्ट में देखते हैं 70,403, तो ये आ जाएगा 70,000, जैसे बोला कॉमा लगा देते हैं 403, तो ये आ जाएगा 403, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखिए 90,008, क्या बोला है 90,000, तो 90,000 जैसे ही बोला तो यहाँ पे कॉमा, ठीक है 90,000, और साथ यहाँ पे क्या बोला गया है 8,000 के बाद, तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा 8 मैंने यहीं पे क्यों राइट किया, क्योंकि जो पहला सेट होता है इंडियन नंबर सिस्टम में वो होता है 3 का, लेकिन यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 0 राइट करूंगा, तो इसलिए बोला जाएगा इसको 90,008। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है, और यहाँ पे उनकी जगह इनको फिल करना है किससे, ये वाले साइन से, ये लेस देन और ये ग्रेटर देन का। तो क्या करते हैं, इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए कंपेयर करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स देख लें, जिसमें ज्यादा होंगी तो वो बड़ा होगा। अब कंपेयर करने का दूसरा ये है कि हम ना पहले वाले को दूसरे से कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं बताते कि इसमें से ये बड़ा है ये छोटा है कौन सा है, ठीक है ना। हम देखते हैं बस पहले को कि पहले वाला दूसरे से कैसा है। अब यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5, और इसमें 4 है, तो बिल्कुल ये सीधा सा इससे बड़ा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन। नंबर 2 में देखिए यहाँ पे 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो डिजिट्स तो सेम है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। तो देखिए इसकी पहले डिजिट 6 है, ठीक है, इसकी 6 है, इसकी 6 है, इसके बाद 3, तो ये 3, इसके बाद ये 4 है और ये 5 है, तो 4 कैसा है 5 से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा स्मॉलर देन का साइन, ठीक है। इनमें काउंट करते हैं, तो 3 2 5, 3 2 5, ठीक है। अब इनको कंपेयर करते हैं हम इनके नंबर्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 9 है, ये 9 है, तो इनका तो कंपेयर हो नहीं सकता क्योंकि दोनों इक्वल है। अब क्या करेंगे, इसकी जो सेकंड डिजिट है इसको देखते हैं, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो 6 कैसा है 5 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन का साइन। यहाँ पे फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका, तो यहाँ पे देखिए 3 2 5, 3 2 5, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है दोनों में, तो 5 को कंपेयर करते हैं, इसकी पहले डिजिट को, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है, तो इक्वल है, तो क्या कंपेयर करेंगे, 8 8 दोनों में, 9 9 दोनों में, ठीक है, तो कंपेयर नहीं होगा। ये अगला जो है ये 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 कैसा है 4 से, 3 जो है वो छोटा है, इसलिए यहाँ पे आएगा स्मॉलर देन का साइन, तो ये पूरा नंबर जो है इससे स्मॉलर होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 डिजिट और यहाँ पे 3 और 2 5 डिजिट, ठीक है। जब इसमें 4 डिजिट है तो सीधा सा इससे छोटा ही है, तो यहाँ पे राइट करेंगे स्मॉलर देन, तो ये नंबर इससे स्मॉलर होगा। अभी इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 डिजिट्स हैं दोनों में, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो पहले डिजिट कंपेयर करते हैं, ये 4, तो ये कंपेयर नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। 0 से
नहीं होगा, इसमें अगली भी जीरो है तीसरे नंबर की, ये भी। इसके बाद देखते हैं 1 को, और यहाँ पे ये जीरो, तो 1 कैसा है, जीरो से बड़ा है, तो इसलिए आएगा ग्रेटर देन का साइन, तो इसलिए ये पूरा नंबर इससे ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हमें इन गिवन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमें ये नंबर दिए गए हैं, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेते हैं। बट असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, तो इसमें ना हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे जस्ट बड़ा, उससे जस्ट बड़ा, फिर उससे जस्ट बड़ा, मतलब हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हुए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो छोटा नंबर है वो क्या है, देखिए जो ये डिजिट्स है ना, ये सारे मतलब जो ये नंबर है ये 5 डिजिट्स के हैं सारे, एक मतलब ये भी और ये भी, ठीक है ना, 10,000 प्लेस तक है, लेकिन ये इसमें 1000 प्लेस तक है, मतलब इसमें 4 डिजिट है, तो सीधा सा है यही सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 3581। तो इससे जस्ट बड़ा अब क्या होगा, तो इससे जस्ट बड़ा यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 36,000 है, ये 35 एंड ये 31, तो इनमें कौन सा है छोटा, यहाँ पे 31 है, इससे जस्ट बड़ा होगा ये, तो 31,586। उसके बाद देखिए इन दोनों में कौन सा है, ये 36 है, ये 35, तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा, 35,816, ठीक है, 35,816। उसके बाद ये बचा, तो यही आएगा यहाँ पे 36,819। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं, तो इन नंबर्स को असेंडिंग में राइट करना, तो सबसे पहले सबसे छोटा देखते हैं। तो यहाँ पे ये 10,000 प्लेस तक है सारे, 5 डिजिट्स है सब में, तो इनमें सबसे छोटा क्या होगा, देखो यहाँ पे ना ये सेम दिख रहे हैं 29,000 और ये 29,000, इन दोनों में देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, तो ये 463 है और ये 435 है, तो यही सबसे छोटा है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 29,435, फिर कॉमा, उसके बाद इससे जस्ट बड़ा क्या है, तो ये 29,463 है, 463, इससे जस्ट बड़ा क्या है, तो ये 43,000, ये 54, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो इससे जस्ट बड़ा क्या है 43,592, ठीक है। अब यहाँ पे बचा हमारे पास ये, तो यही सबसे बड़ा है 54,396। पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसका, तो यहाँ पे सबसे छोटा राइट करते हैं, तो देखो ये 1 2 3, ये 1 3 4, तो यही सबसे यहाँ पे छोटा होगा, सभी नंबर जो है वो 5 डिजिट्स के हैं, तो 1 2 3 4 5 सबसे छोटा। इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, तो ये है 13425, 13425, और इससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा, इन दोनों में देखो ये 42 है और ये 2 से शुरू हो रहा है, तो यही होगा इससे जस्ट बड़ा, तो 3145, और सबसे बड़ा इसमें यही होगा 42315। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसमें हम बड़े से छोटे की तरफ चलते हुए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे जस्ट छोटा, फिर उससे जस्ट छोटा, फिर उससे जस्ट छोटा, ठीक है ना, इस तरह से लास्ट में सबसे छोटा नंबर राइट करेंगे और शुरू में सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पे क्या है, तो ये होगा आपके पास, देखो ये तो 62 है, ये 63, ये 64, तो 6432 ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। इससे जस्ट छोटा कौन सा है 64 से, तो ये 63 वाला होगा, ठीक है, 6324, और इससे जस्ट छोटा कौन सा है, ये 6234, और सबसे छोटा क्या है यहाँ पे 632, ये 3 डिजिट का है, 100 प्लेस तक ये सेकंड पार्ट है यहाँ पे। तो इसमें हम सबसे बड़ा नंबर देख लेते हैं कौन सा है, तो सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे ये 90,000 वाले ये सारे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 90,000, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो 403 और 406 में, तो ये 406 वाला सबसे बड़ा है, तो 90,406। उससे जस्ट छोटा कौन सा है, तो ये 403 वाला होगा, 90,403। इसके बाद ये दोनों तो आउट हो गए यहाँ से, ठीक है। 403 के बाद कौन सा आएगा, ये आएगा 304, 90,304, और इसके बाद कौन सा बचा, इसके बाद बचा 90,046, 90,046। पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसका, तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा, देखो 82 84 86 82, तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है 86, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है इनमें सेम है, 5 है सब में, तो 86,142। इससे जस्ट छोटा कौन सा है, 86 के बाद ये 84 वाला होगा, है ना, 84,126। इससे जस्ट छोटा कौन सा, देखो दोनों 82 वाले हैं, इनमें कंपेयर करते हैं फिर अब 100 प्लेस में, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो इससे जस्ट छोटा कौन सा होगा, ये वाला 82641, 641, और सबसे छोटा 82416, 82416,
6। तो इस तरह से हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया है। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमें सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए सक्सेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर में एक प्लस कर देते हैं, तो उस नंबर का जो सक्सेसर है वो निकल आता है। तो यहाँ पे इसके फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 197, तो इसका सक्सेसर हम कैसे निकालेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो 197 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 198। इसी तरह से इसमें 1 प्लस करेंगे तो 1358 का जो सक्सेसर है वो होगा 1359। ठीक है, इसी तरह से इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 9 और 1 10, 8 और 1 9, यहाँ पे 8, ये 0 और ये 1। ठीक है, तो 10,889 का जो सक्सेसर है वो आ गया है 10,890। इसी तरह से इसका सक्सेसर निकालेंगे 1 प्लस करके, तो ये आ जाएगा 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और ये 8। ठीक है, 80,000। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स हमें दिए गए हैं, तो इन नंबर्स का हमें क्या करना है, प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है। प्रेडिसेसर होता है उससे एक पहले, जैसे सक्सेसर होता है उसके एक बाद का। ठीक है, तो प्रेडिसेसर हम कैसे निकालते हैं, उस नंबर में एक माइनस करके। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 80 है इसका प्रेडिसेसर क्या होगा, इसमें से हम एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 80 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 79। तो जो 80 का प्रेडिसेसर है वो क्या है, 79 है। इसी तरह से यहाँ पे मैं 1 माइनस कर देता हूँ तो आ जाएगा 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। इसी तरह से इसमें -1 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, फोर्थ पार्ट में भी हम क्या कर देते हैं, इसका प्रेडिसेसर निकालने के लिए इससे एक पहले का, तो हम -1 कर लेते हैं, तो ये 9 9 9 और यहाँ पे 9, 10,000 का 9,999। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें क्या दिया गया है, द नंबर 59,986 इन न्यूमरल्स, तो इनमें से कौन सा होगा इसका। ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड्स में दिया गया है तो न्यूमरल्स में यहाँ पे कौन सा होगा, तो क्या दिया गया है 59,000। मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, इनमें से कौन सा होगा, देखो 59,000 बोला गया तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, 986, तो 986, तो बताइए कौन सा इसमें से, तो ये है 59,986। ठीक है, ये इस तरह से नहीं था, ये था A B C एंड D, तो कौन सा होगा इसका, C ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शंस के जो ये नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखिए जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मींस यहाँ पे हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे जस्ट बड़ा, फिर उससे जस्ट बड़ा, फिर उससे जस्ट बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है ना, यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे इसका ऑप्शन ए देख लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे 4 नंबर दिए गए हैं इनमें से 10,006 सबसे छोटा है। ठीक है, तो होना भी सबसे पहले सबसे छोटा चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में यही करते हैं हम। उसके बाद जब इन नंबर्स को देखते हैं तो 10,060 जो है वो इसके जस्ट बड़ा है इससे, 10,006 से, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 600। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं तो ये 600 आ गया, जबकि छोटा तो कौन सा है, 10,006 है। अब यहाँ पे देखा हमने तो ये 10,006 सबसे छोटा तो है, लेकिन इससे जस्ट बड़ा ये भी यहाँ पे सही दे रखा है, लेकिन इससे जस्ट बड़ा ये है 10,600, ये नहीं होगा। जब हम इसमें डी में देखते हैं तो यहाँ पे 10,006, 60, 600 एंड 16,000, तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे ऑप्शन डी है इसमें ये नंबर दिए गए हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पे हमें सम फाइंड आउट करना है किस किस का, 100 के प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर का। तो सबसे पहले तो 100 का सक्सेसर निकालते हैं, तो 100 का सक्सेसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, 100 में 1 प्लस करेंगे, और 100 का जो प्रेडिसेसर है वो क्या हो गया, वो हो गया 100 में से 1 गया तो 99, इनको प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 9 1 10 एंड 9 और 1 10, और यहाँ पे ये 1 और 1 2, इनको प्लस करेंगे 101 में 99 को तो 200 आएगा। तो 200 किस ऑप्शन में है, सी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है कि इस नंबर में 43256 में जो डिजिट 3 है वो स्टैंड करती है किसके लिए, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका जो प्लेस वैल्यू वो देख लेते हैं। तो 3 कहाँ पे, 1000 प्लेस पे, तो बिल्कुल 3000 होगा, तो यहाँ पे 3000, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि मैं एक 5 डिजिट का नंबर हूँ, 5 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब ये जाएगा 10,000 प्लेस तक। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, 1000 एंड यहाँ पे ये 10,000। अब यहाँ पे देखिए माई वंस डिजिट इज 3, तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो कितनी है मेरी, 3 है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो होगी 3। माई हंड्रेड्स डिजिट इज 2 टाइम्स माई वंस डिजिट, और जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है ना
वो क्या होगी, वंस प्लेस की डिजिट की डबल होगी, 2 टाइम्स होगी। तो वंस प्लेस पे कितने डिजिट है, 3 है, तो 100 प्लेस पे इसकी डबल होगी, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब यहां पे बोला गया है कि जो टेंस प्लेस के डिजिट है मेरी, वो क्या है, सम है, जोड़ है किस किस का, वंस डिजिट का और हंड्रेड्स के डिजिट का। मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट है और 100 प्लेस पे जो डिजिट है, उन दोनों का सम किस पर है, टेंस प्लेस के डिजिट पर है। तो 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब वंस प्लेस और 100 प्लेस के डिजिट का सम टेंस प्लेस होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या कहा गया है आगे, कि मेरी जो 1000 एंड 10,000 प्लेस के डिजिट है वो 1 लेस देन है, डबल लेस लिखते हैं हम यहाँ पे, 1 लेस देन होंगी किससे, 100 प्लेस के डिजिट से। तो 100 प्लेस के डिजिट कितने, 6 है, तो 1000 और 10,000 की इससे एक एक कम होंगी, तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट नंबर एम आई, तो मैं कौन सा नंबर हूं, मतलब जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, तो ये होगा 55693, 55,693। आगे से हम बोला गया है राइट माई सक्सेसर, कि मेरा सक्सेसर राइट कर दीजिए। तो इस नंबर में हम एक प्लस कर लेंगे तो इसका सक्सेसर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 55694। ठीक है, अब यहां पे बोला गया है कि क्या मैं ग्रेटर हूं या फिर लेस देन हूं, ग्रेटर हूं या फिर लेस देन हूं, ठीक है ना, किस नंबर से, इससे। तो पहले तो इसका नंबर लिख लेते हैं 55,000, तो यहाँ पे 55,000 के लिए कॉमा लगा दिया, 936, तो 936। ठीक है, तो ग्रेटर है या फिर लेस है, तो ये जो नंबर है इससे लेस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस होगा ये। ठीक है, लेस देन दिस नंबर।